ये कह के कि कुदरती क्या है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये सब। देखो, ये जो आयोजित विवाह होता है, ये आम तौर पर घर वालों की माया से निकलता है। और जिसको प्रेम विवाह कहते हो, वो पुरुष और स्त्री की आपसी माया से निकलता है। अब तुम्हें कौन सी माया चाहिए, तुम चुन लो। एक विवाह वो होगा जिसमें घर वाले और बाकी सब रिश्तेदार मिल करके अपने हिसाब से तय करते हैं कि तुम्हें किसके साथ होना चाहिए। वहां उनका गणित चलता है। और एक दूसरा विवाह होता है जिसमें पुरुष स्त्री आपस में ही तय कर लेते हैं, वहां उनका गणित चलता है। गणित लगाना आता किसी को नहीं है। तो अब तुम्हें किस तरीके से परीक्षा में फेल होना है गणित की, ये तुम चुन लो। अरे जब प्रेम ही नहीं पता तो प्रेम विवाह कैसे कर डालोगे। और वैसे ही जो घर वाले, उनसे पूछता हूं कि आयोजन शब्द का अर्थ पता है क्या? योजना माने क्या होता है? जब आप कहते हो अरेंज्ड मैरिज, तो कौन ये व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है, जानते भी हो? उसको नहीं समझा तो उसके द्वारा रची गई व्यवस्था पर भरोसा कैसे कर लिया? व्यवस्थापक कौन है? ये जो पूरी विवाह की व्यवस्था को रच रहा है वो कौन है? वो भीतर बैठा मन है। वो कह रहा है इस तरह से लड़के की शादी करा देनी है, इस तरह लड़की की शादी करा देनी है। उसी ने तो सारी व्यवस्था रची है ना। उस व्यवस्थापक को हम समझते हैं क्या? उसको अगर हम समझ लें तो हम ये भी जान जाएंगे कि वो ये जो पूरी व्यवस्था रचता है, इसकी शादी यहाँ होनी चाहिए, इसकी शादी इस उम्र में होनी चाहिए, इसकी ठहर के करते हैं, इसकी शादी में ऐसा लेन देन हो जाए, तो फिर वो जो व्यवस्था रचता है वो सारी व्यवस्था भी हम जान जाएंगे कि कहाँ से आती है, क्यों आती है। और वैसे ही जब लड़का लड़की आपस में कहते हैं कि हमें प्यार हो गया, तो हम पहले जान तो लें कि उनके लिए प्यार का अर्थ क्या है। जब हम समझ जाएंगे कि वो किस चीज को प्रेम बोलते हैं, तो फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि वो किस चीज को प्रेम विवाह बोल रहे हैं। तो ये कुदरती शब्द बड़ा झंझट का है। तुम कुदरती हटा के मायावी कर दो। और माया तरह तरह की होती है। जिस रंग की चुन्नी है चुन लो। चाहो तो माता पिता की तरफ की माया चुन लो, मामा की तरफ की चुन लो, ताऊ की तरफ की चुन लो, रिश्तेदारों की तरफ की चुन लो। कई बार घरों में पंडित वगैरह रिश्ते लेके आते हैं, उनकी माया चुन लो। और ये सब नहीं करना है, इनकलाबी आदमी हो तो अपनी व्यक्तिगत माया चुन लो। पर ले दे करके चुनते तो सभी माया ही है। जो प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं समझा, वो विवाह चाहे दूसरों के कहने पर करे और चाहे अपनी तथा कथित मर्जी से करे, उसने ले देकर चुनी तो माया ही है। हाँ, कुछ लोगों को इसमें बड़ा संतोष रहता है कि जब माया ही चुननी है तो दूसरों की दी हुई क्यों चुने, हम अपनी चुनेंगे। जब पिटना ही है तो कम से कम ये तो रहे कि अपनी ही चप्पल से पिटे, दूसरों का जूता काहे खाएं। तो इस तरह की संतुष्टि चाहिए हो तो तुम कह लो कि प्रेम विवाह ज्यादा ऊंचा होता है।
मुझसे पूछोगे, मैं कहूंगा पीट तो दिए ही गए। ये जो गाल लाल हो रहा है, उसकी लाली पर थोड़ी ही लिखा है कि चप्पल ताऊजी की थी या तुम्हारी अपनी। लाली तो लाली है, क्या उभर के आली है। आ रही बात समझ में कुछ? हम प्रेम समझने को तैयार नहीं होते, प्रेम विवाह करने को बड़े उतावले रहते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, एक से एक नमूने जिंदगी में जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं जानते, 14 साल के होंगे, 16 साल के होंगे, तभी से एक लफ्ज वो जान जाते हैं, क्या? प्यार। और ऐसे कभी सामने पड़े, मैं कहूं कि तुझे गणित नहीं आती, तुझे भूगोल नहीं आता, तुझे यहां से लेके वहां तक सीधे चलना नहीं आता, तुझे किसी आदमी से दो बात करना नहीं आता, तुझे अपना गुस्सा संभालना नहीं आता,